हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.4। इसमें कुछ प्रश्नों को हल करना हमें और सॉल्व करके हमने गुणा भाग को सॉल्व करके कुछ मान निकालने हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। आपको भाग के रूप में संख्या दे रखी है और इनको हल करके आपको एक संख्यात्मक मान निकालना है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। पहले का जो फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट, वो है -30 भाग 10। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको कोई भाग वाला क्वेश्चन आता है तो इसको भाग वाले को हमेशा गुणे के अंदर कन्वर्ट करो और फिर उसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो जब कभी भी आप भाग के साइन को गुणे में कन्वर्ट करोगे तो जो भाग के आगे वाली दूसरी संख्या है वो उसका उल्टा हो जाता है, उसका व्युत्क्रम हो जाता है। ठीक है ना। ये 10 है तो 1/10 हो जाता है। फिर हम देखो अपन गुणा करेंगे तो क्या बनेगा। 30 को 1 से गुणा करोगे तो 30/10 और 10 के अंदर 30 के अंदर 10 का भाग दोगे तो 10 या 30, 3 आंसर आएगा और आगे माइनस है तो माइनस में आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरा वाला जो क्वेश्चन है कि 50 भाग देना है -5। तो हमारा काम क्या है कि सबसे पहले जो भाग है उसको गुणे में कन्वर्ट करो। तो जैसे ही गुणे में कन्वर्ट करोगे तो आगे वाली जो संख्या है वो बोल देता है कि आपका उसका व्युत्क्रम हो जाएगा। और जैसे इसका व्युत्क्रम करोगे तो 50 के अंदर भाग देना -5, क्योंकि 50 से कम 50 और नीचे है -5 और भाग दोगे तो कितना आएगा। 5 दूनी 10, सॉरी 5 दाएँ 50 होते हैं, 5 दाएँ 50 होते हैं। तो यहाँ पर देखो 10 बार जाएगा और आगे माइनस है तो माइनस में रहेगा। ठीक है ना। तीसरा सी पार्ट है आपका, -36 के अंदर भाग देना है आपको -9। ठीक है। तो -36 गुणा 1/-9। ठीक है। -36 से कम -36 और नीचे -9, माइनस से माइनस कैंसिल आउट और 9 का भाग 36 के अंदर कितनी बार गया। 9 चौक 36 में आंसर आ गया 4। ठीक है ना। फिर इसी का डी पार्ट है आपका, सी के बाद डी पार्ट है, -49 के अंदर भाग देना है आपको 49 का। तो क्या होगा, -49 गुणा 1/49। -49 1 से गुणा करेगा तो -49 और नीचे है 49 से कम 49, दोनों के अंदर भाग जाएगा, आंसर आएगा माइनस का है, क्योंकि आंसर क्वेश्चन माइनस में है। फिर पार्ट ई करेंगे तो देखो क्या होगा, 13 भाग -2 प्लस का 1। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर तो देखो सिंपल संख्याएं दे रखी थी, सिंगल संख्या, तो अपन इसको भाग में बदल रहे थे। अब यहाँ पर देखो ब्रैकेट के अंदर दे रखा है और आगे वाला जो दूसरी संख्या है वो आपके प्लस माइनस के रूप में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सेकंड वाली संख्या है इसको हल करेंगे और इसको हल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये -2 ये प्लस का 1, तो प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गया 1 और वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस का 2 बड़ा है। अब साधारण तरीका कर देंगे, जो भाग है उसको बदल देंगे अपन गुणे में। तो जैसे ही गुणे में बदलोगे तो क्या बनेगा, 1/-1, मतलब 1 का भाग 13 के अंदर जाएगा -13 बार, तो आंसर आएगा -13। ठीक है। फिर अगला पार्ट है एफ पार्ट, ई के अगला पार्ट एफ है, 0 के अंदर भाग देना है -12। तो 0 का भाग है तो भाग को सबसे पहले बेला -12 के अंदर गुणे के अंदर बदला हमने। जैसे गुणे के अंदर बदला, अगली वाली संख्या का व्युत्क्रम उसका उल्टा हो गया और जैसे ही उल्टा हो गया तो ऊपर बन गया 0 और -12, और 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग दीजिए, आंसर हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है ना, हमेशा आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। फिर जी पार्ट क्या है आपका, -31 भाग बड़ा ब्रैकेट -30 प्लस -1। तो देखिएगा, इसको पहले अपन सॉल्व करेंगे तो -31 भाग -30 प्लस -1। अब नाउ -31 माइनस प्लस, तो 30 और 1 हो गया 31। नाउ -31 गुणा -1/31। ठीक है ना, भागित गुणे में आएगा तो -31 हो जाएगा। फिर ऊपर हो जाएगा 31, नीचे भी हो जाएगा -31, माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और 31 से कम 31, आंसर आएगा अपना 1। ठीक है। उसके बाद जी के बाद अगला पार्ट है एच। एच देखो क्या कहता है, -36 भाग 12 फिर और भाग 3। तो सबसे पहले आप इस ब्रैकेट को हल कीजिए, तो -36 गुणा 1/12, क्योंकि भाग का साइन हटाया मैंने, गुणे का साइन बदला, तो आगे वाली संख्या हो गई व्युत्क्रम, तो 1/12 हो गया। नाउ
-36/12 भाग 3। 36 का 12 का भाग कितना जाएगा, 12×36 माइनस का 3, फिर आगे है भाग 3। वापस इस भाग को अपन गुणे में बदलेंगे तो ये संख्या व्युत्क्रम हो जाएगी, तो बन जाएगी 1/3। ऊपर भी 3 नीचे भी 3 लेकिन आगे माइनस, तो 3 एकम 3 माइनस का 1 आंसर आपका। क्वेश्चन आई जो है वो क्या कहता है कि -6 प्लस का 5 भाग -2 प्लस का 1। तो देखो बीच का भाग का साइन इधर भी प्लस माइनस के अंदर है, इधर भी प्लस माइनस के अंदर है, तो पहले इनको सॉल्व करेंगे। ये माइनस का है, प्लस का प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 5 गया 1, 6 में से 5 गए 1, ठीक है ना। फिर भाग प्लस माइनस माइनस 2 में से गया माइनस का 1, क्योंकि माइनस का 2 बड़ा है, यहाँ पर भी माइनस के का क्योंकि माइनस का 6 बड़ा है, तो माइनस का 1 बट्टा माइनस का 1, और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा प्लस का 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, a, b और c के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए a भाग b प्लस c नॉट इक्वल टू a भाग b प्लस a भाग c को सत्यापित कीजिए। यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि a b c आपको 3 मान दे रखे हैं, 3 चर राशियाँ उनके मान दे रखे हैं, उन मानों के लिए यहाँ पर इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया है, उस फॉर्मूले को आप सरल कीजिए। ये फॉर्मूला सहचर्य गुणधर्म का पालन करता है, सहचर्य गुणधर्म का पालन करता है, जो हमने पूर्णांकों के गुणधर्म में पढ़ा था। यह एक तरीके से सहचर्य गुणधर्म है कि a भाग b प्लस सी हो, a भाग b प्लस सी हो तो ये बराबर होता है, बराबर नहीं होता a भाग b प्लस a भाग c, या फिर इसको आप ये भी कह सकते हो कि योग पर भाग का वितरण, आप इसको ये भी नाम दे सकते हो, योग पर भाग का वितरण नियम, ठीक है ना, योग पर भाग का वितरण नियम आप ये भी नाम दे सकते हो। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन में आपको a का मान दे रखा है 12, b का मान दे रखा है आपको -4 और c का मान दे रखा है 2। तो एक बार अपन लेंगे लेफ्ट हैंड साइड और एक बार लेंगे राइट हैंड साइड, दोनों का मान एक समान नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, दोनों का मान एक समान नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर देखना, यदि अपन इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो नाउ लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a भाग b प्लस c, a की वैल्यू 12, b की वैल्यू कितनी होगी -4 प्लस 2c का मान 2 है, तो भाग 12 भाग माइनस का प्लस, प्लस माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गए 2 माइनस का, और जैसे इसको गुणे में बदलेंगे तो आंसर बन जाएगा -2, और जब इसको सॉल्व करोगे 12/-2 तो आंसर आएगा -6, ठीक है, क्या आएगा -6। ये अपना लेफ्ट हैंड साइड है, दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड। नाउ वी विल सॉल्व द राइट हैंड साइड, ठीक है ना, अपन राइट हैंड साइड का भी सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड क्या होगी देखना, राइट हैंड साइड अपनी क्या है, a भाग b प्लस a भाग c। नाउ वैल्यू पुट करते हैं, तो a की वैल्यू 12, b की वैल्यू -4 प्लस a की वैल्यू 12 और b की वैल्यू 2। तो यहाँ पर देखिएगा 12 गुणा माइनस का 1/4 प्लस 12 गुणा 1/2, 12 बट्टा माइनस का 4, 12/2, यहाँ पर भाग दोगे 4 × 12 और यहाँ दोगे तो 2 × 12, एक माइनस का प्लस माइनस माइनस, 6 में 3 गए प्लस का 3, ठीक है ना। अब देखो राइट हैंड साइड 3 आ रही थी, जबकि ठीक है 3 आ रहे हैं, जबकि लेफ्ट हैंड साइड अपनी कितनी थी -6 और राइट हैंड साइड कितनी आ रही है 3, इसका मतलब दोनों बराबर थोड़ी ना है, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए तो प्रूव हो गया। a का मान दे रखा -10, b का मान है 1 और c का मान भी 1, तो अपन सॉल्व करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि a का मान -10, b का मान 1, c का मान 1। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे यहाँ पे, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a भाग b प्लस c, ठीक है ना। a का मान -10 भाग b का मान 1, c का मान 1, 1 और 1 ये हो गए 2, 2 का भाग दोगे 10 के अंदर तो कितना आएगा, 2 × 5 = 10, आंसर आएगा -5।
क्या आएगा माइनस का 5। नाउ लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, सॉरी राइट हैंड साइड लेंगे, तो राइट हैंड साइड क्या है a भाग b प्लस a भाग c, ठीक है ना, अलग अलग है दोनों का, पहले भाग देना है फिर जोड़ना है आपको। तो -10 भाग 1 -10 भाग 1, क्योंकि ए बी और सी की वैल्यू एक एक ही है। तो जब 10 के अंदर मैं 1 का भाग दूंगा, 1 का ही भाग दूंगा, तो वापस 10 ही आएंगे मेरे पास, और ये भी माइनस का और ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस हो जाएंगे आपके प्लस। तो नाउ आंसर क्या आ जाएगा आपका 20, 10 और 10 20 होते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड आ रहा था -5, राइट हैंड साइड आ रहा है -20, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं, और हमें यही वेरीफाई करना था, यही प्रूव करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखना। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है ना, आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने। तो यहाँ पर देखिए 369 के अंदर किसका भाग देंगे, वापस 369 आ जाए, तो किसी के अंदर संख्या के वापस वही संख्या लानी, तो मतलब 1 का भाग देते हैं, तो आंसर 1। फिर दूसरे के अंदर आपको आंसर 1 लाना है, और -75 के अंदर क्या भाग दें कि आंसर -1 आए, तो 75 का भाग दे दीजिए ताकि दोनों कैंसिल आउट हो जाए और आंसर 1 आ जाए। फिर -206 के अंदर किसका भाग दें, प्लस का 1 आ जाए, -206 के अंदर किसका भाग दें कि प्लस आ जाए, इसका मतलब माइनस की संख्या तो होगी, लेकिन 1 लाना है तो उसी संख्या का भाग देंगे, लेकिन माइनस में, तो -206। फिर डी है -87 के अंदर किसका भाग देगा, आंसर 87 आ जाए, माइनस से प्लस ला रहा है, इसका मतलब माइनस संख्या का भाग दे रहा है, और वापस वही संख्या आ रही है, इसका मतलब 1 का भाग, तो -1 आंसर। अब किसके अंदर 1 का भाग देगा, आंसर -87 आ जाए, तो किसी के अंदर आप आंसर दोगे तो वही आएगा, इसका मतलब जो आंसर है वही आपका क्वेश्चन है। -87 के अंदर आप भाग दोगे 1 का, तो -87 आएंगे। फिर आपको आंसर लाना है किसके अंदर 48 का भाग देगा, -1 आ जाए, तो वही संख्या -48। फिर आपको आंसर 2 लाने हैं, 10 के अंदर क्या भाग, किसका भाग देंगे, आंसर 2 आ जाए, तो उस संख्या का भाग देना है जिसके पहाड़े में 2 बार बोलने पर 20 आता, 10 का 10 दूना 20, माइनस का 10। फिर यहाँ पर आंसर आना चाहिए -3 और 4 का भाग देना है, तो 4 का पहाड़ा बोलो 3 बार, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, इसका मतलब आंसर हो जाएगा -12। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था।